हेलो, नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र और उसका प्रभाव के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम। तो आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र के होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मूल राशि होती है वो क्या होती है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जहाँ होगा उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? उसका प्रभाव, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक धनावेश और इसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर हमने एक धनावेश लिया जिसकी वैल्यू 1 नैनो कूलम है। इस धनावेश के चारों तरफ आपको कुछ क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही होंगी जो कि तीर के निशान के द्वारा दर्शाई गई हैं। एरो जो है इससे इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये जो तीर के निशान जो आपको दिखाई दे रहे हैं एरो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से एरो गया हुआ है वहीं वहीं से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी गई हैं। तो धनावेश के लिए क्या होता है? धनावेश जिस बिंदु पर होता है, धनावेश का जो केंद्र बिंदु होता है, वहीं से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। अनवरत मतलब अनंत तक ये जाते रहती हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, इधर लाता हूँ। तो देखिए आप, जहाँ पर इस धनावेश का केंद्र बिंदु है वहीं से पूरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और ये अनंत तक जा रही हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के केंद्र बिंदु से निकलकर अनंत तक जाती है। अभी हमने एकल आवेश लिया है, एकल आवेश की बात कर रहे हैं हम। यदि हम डबल आवेश लेंगे, दो आवेशों को लेकर करेंगे, तो उसके लिए कुछ और अलग हमको परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि, और चलिए अब हम इसमें वैल्यू के रूप में देख लेते हैं। तो इसमें जो मान है इसका, ये देखिए विभवांतर। तो विभवांतर जो है इसके केंद्र बिंदु पे, आवेश के केंद्र बिंदु पे अधिकतम, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की भी वैल्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये पीला पॉइंट जो है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बहुत अधिक है, इसीलिए ये तीर का ये लाइन जो है बहुत दूर तक गई है। जैसे ही इसको हम दूर ले जाते जाएंगे तो ये लाइन छोटी होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र का मान कम होते जा रहा है। और ये जो पीले डॉट के साथ, पीले बिंदु के साथ में जो लाइन जुड़ी हुई है, ये इस पीले बिंदु पर उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र दिशा बताता है। ठीक है। तो जैसे जैसे इसको हम दूर ले जाएंगे ये छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे इसको हम पास में लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते जा रहा है। तो इसकी लेंथ भी बढ़ रही है और जिधर जिधर हम इसको ले जा रहे हैं उधर उधर इसकी दिशा बढ़ रही है। देखिए धनावेश के हमने इसको लेफ्ट में लाया तो दिशा को ये लेफ्ट में बताने लगा और उसकी वैल्यू भी बड़ी बता रहा है। जैसे ही दूर ले जाएंगे तो ये देखिए इसकी वैल्यू कम हो गई और ये दिशा ये हो गई। इसी प्रकार से इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। तो हम जिस भी बिंदु पर ले जाएंगे वहाँ पर ये उसकी दिशा और साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी बताता है, उसका परिमाण कितना है वो बताता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं इस बिंदु पर कितना परिमाण है, तो ये बता रहा है 4.7 वोल्ट। थोड़ा पास में लाएंगे 7 पॉइंट हो गया, थोड़ा पास में लाएंगे 30 पॉइंट हो गया, और बिल्कुल यदि प्लस में ला दें, प्लस के पास में ला दें तो ये बहुत अधिक इसकी वैल्यू हो जाती है, विभव की 831 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिएगा आप, कम ज़्यादा होते जा रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है। तो ये क्लियर हो गया हमको कि धनावेश का जो केंद्र बिंदु होता है वहाँ पे सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र, सर्वाधिक विभव होता है। धनावेश के केंद्र बिंदु से ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और अनंत पे जाती हैं। तो ये हमको इससे एकल आवेश के लिए समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और धनावेश लेते हैं जी। एक धनावेश पहले से था, दूसरा भी हमने धनावेश लिया। दोनों आवेश जो हैं समान प्रकृति के हैं, ये भी धन है ये भी धन है। तो क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पर देखिए ये भी धनावेश है, इसकी प्रकृति इसी की जैसी है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये धनावेश जो है इसका प्रभाव और ये धनावेश इसका प्रभाव, दोनों का प्रभाव क्या करेगा, इस बिंदु पर एक दूसरे को निष्फल कर देगा। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जा रही, 0, लगभग 0 के
पास में जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव दोनों का बराबर हो गया, एक दूसरे को ज़ीरो कर देगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पर देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं इस धनावेश से कैसी जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं। ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी। इधर नीचे देखते हैं तो इधर जा रही हैं इस तरफ से। ठीक इसी तरीके से इस धनावेश से भी क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर नीचे आ रही हैं और इस तरफ ऊपर देखते हैं तो इधर जा रही हैं। अर्थात दोनों धनावेश ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित किया और ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए। तो ये दो धनावेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण था। इसको हम और एक इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस धनावेश को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इस धनावेश की जगह में क्या लाते हैं, ऋणावेश लाते हैं। अब विपरीत प्रकृति के हमने आवेश लिया, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको देखिए एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ हो रही हैं, ये देखिए धन से प्रारंभ हो रही हैं और चलते चलते कहाँ पर समाप्त हो रही हैं, ऋण पे आ जा रही हैं और ऋण वाले जो ऋणावेश है उसके बिंदु पर वो समाप्त हो रही है। यही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से भी देखते हैं हम, इस तरफ से भी ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जब हम दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ होकर ऋण वाले आवेश में समाप्त होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश वाले बिंदु पे समाप्त हो जाती हैं। और जो विद्युत क्षेत्र है और विभव जो है उसकी वैल्यू भी यदि हम देखें तो जैसे जैसे धन से दूर की तरफ जा रहे हैं तो विभव का मान घटते जाता है ना। ये धनावेश से दूर की तरफ जा रहे हैं तो विभव का मान घटते जाएगा और ऐसे ही हम ऋणावेश जो है इससे भी दूर जाएंगे तो विभव का मान घटते जाएगा ना। तो धनावेश या कोई भी आवेश कहें, आवेश से दूर जाने भी विभव घटते जाता है और यदि हम आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए धनावेश वाली स्थिति में आवेश से दूर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव कम होते जा रहा है। परंतु ऋणावेश में क्या हो रहा है, जब हम ऋणावेश से दूर जा रहे हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, फिर भी विभव कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी विभव कम हो रहा है। तो ऋणावेश का जो चिन्ह होता है ऋणात्मक होता है, उसकी दिशा उल्टी होती है धन की तुलना में, इसलिए ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने दो विपरीत आवेशों के लिए भी विद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है ना, जो पैटर्न है वो कैसा बनता है उसको हमने यहाँ पर देखा और उसकी वैल्यू भी किस प्रकार परिवर्तित होती है इसको भी हमने देखा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण था। इसी तरीके से हम यदि इस धनावेश को हटा दें और यहाँ पर क्या लेके आएँ, एक ऋणावेश लेके आएँ, इसके लिए भी जो पैटर्न होगा वो लगभग दो धनावेशों के लिए जो पैटर्न बना था वैसे ही बनेगा, पर उसमें अंतर क्या हो जाएगा, चूँकि ये ऋणावेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, इसके अंदर आएंगी, इस बिंदु पे समाप्त होंगी, इसलिए इनका जो पैटर्न है वो इधर से आता नज़र आ रहा है आपको। ऐसा ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है ऊपर से, इधर से भी देखिए ऊपर से आ रहा है, ये इस तरीके से इधर भी देखिए ऊपर से आ रहा है और ऋणावेश पे समाप्त हो रहा है। तो ये पैटर्न की दिशा चेंज हो गई है, बाकी पैटर्न तो जो समान है, जैसा दो धनावेशों के लिए बना था वैसा ही यहाँ पर दो ऋणावेशों के लिए भी ये बन रहा है। अर्थात पैटर्न समान है, सिर्फ उसकी दिशा जो है विपरीत हो चुकी है, विपरीत आवेश के कारण।